हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 114 होने वाला है। प्रीवियस ईयर का एसएससी का जो भी क्वेश्चन पूछा गया एसएससी में, चाहे सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, जीडीएमटीएस का, उन्हीं का कलेक्शन है 20 क्वेश्चन का। तो रोज़ इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए। 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लाते हैं, रोज़ प्रैक्टिस सेट होता है। इसके अलावा शाम 5:30 बजे रीजनिंग का भी प्रैक्टिस सेट होता है, उसको भी आप जरूर अटेंड किया कीजिए। एक बार वीडियो को शुरू से देख रहे हैं तो पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है और किस अप्रोच से यहाँ पे कराया जाता है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है x बराबर √3 माइनस √2 बटा √3 प्लस √2 और y इसका जस्ट उल्टा दिया हुआ है। ठीक है, तो ए क्यू बी क्यू का हमसे मान पूछा है। तो सबसे पहले अगर ए क्यू बी क्यू का आपसे मान पूछा है तो आपको हम बता दें ए क्यू बी क्यू यहाँ पे देखिए एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। तो इसका सिंपल सा आप मान बिठा सकते हैं कि a प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये फार्मूला आप बिठा दीजिएगा। इसको बैठाने से पहले सबसे आपको पहले दो चीज़ निकालना पड़ेगा, x प्लस वाई भी निकालना पड़ेगा और x इंटू वाई भी निकालना पड़ेगा। तो x इंटू वाई निकालने में कोई इशू नहीं होगा, वो तुरंत निकल जाएगा। लेकिन x प्लस वाई निकालना, क्योंकि इंटू में करेंगे तो √3 माइनस √2 ये जो नीचे नीचे कट जाएगा और ये ऊपर ऊपर कट जाएगा, इसका तो मान एक आ जाएगा। ठीक है, इसका अगर हम लोग निकालेंगे तो सबसे पहले हम निकालते हैं x प्लस वाई का। तो x प्लस वाई कैसे निकलेगा? तो x प्लस वाई जब निकालिएगा आप तो क्या हो जाएगा? अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे कर सकते हैं क्या, चाहे यहाँ डायरेक्ट हम आपको करके दिखा देते हैं। देखिए क्या होगा, आप x प्लस वाई जब कीजिएगा तो x का मान √3 प्लस √2 और नीचे कितना √3 माइनस 2, इसका लॉस लीजिएगा। थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे, आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा समझने के लिए। ठीक है, इनका लॉसा लेंगे, जोड़ेंगे तो एक साथ करेंगे तो इनका नीचे नीचे का क्या लेना होगा, लॉसा लेना होगा भिन्न का। √3 प्लस 2 मिल जाएगा, तो √3 माइनस 2 वाला और √3 माइनस √2 वाला गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और सेम केस यहाँ पे यही हो जाएगा। अब चूंकि प्लस कर रहे हैं तो बीच में क्या रखना होगा, प्लस, और इस बार प्लस वाला आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, प्लस वाला, √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको ये पता होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर किसका फार्मूला होता है। तो ये प्लस वाला बीच में है ना, तो ये फार्मूला था 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बस आपका यहाँ पे ये भी निकल आया है। तो कितना हो जाएगा आपका, तो 2 गुना √3 का स्क्वायर 3, 2 का √2 का स्क्वायर 2, तो 3 2 कितना हो जाएगा 5, 2 बचे कितना हो गया 10। फिर यहाँ से अगर एक्स वाई निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, एक्स वाई आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा एक्स वाई, गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। सिंपली है ना। ठीक है, एक्स वाई कितना आ जाएगा, एक करके देख लीजिएगा तो उतना ही आएगा, बस सवाल ख़त्म। तो यहाँ पे बिठाते जाइए, एक्स क्यू वाई क्यू का यहाँ पे अगर बिठा दीजिएगा तो कितना आएगा, एक्स प्लस वाई का होल क्यू यानी 10 का होल क्यू, 10 का होल क्यू माइनस 3xy। 3xy की जगह कितना रख देंगे, एक, और एक्स प्लस वाई कितना है, तो एक्स प्लस वाई है 10। तो 10 का क्यूब कितना, 1000, 1000 में 10 से कम 10, 10 या 30, तो 970 कितना हो जाएगा, 970। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 970, ऑप्शन नंबर 4। क्या समझ में आ गया कि नहीं? सिंपल सा क्वेश्चन था और उम्मीद करते कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखिए, कहता है s का मान निर्धारित करें जिसके लिए समीकरण 5x प्लस 3y बराबर 60x प्लस एस के अनंत समाधान। ये वर्ड आपको हम बता चुके बहुत बार। अनंत समाधान, केवल एक समाधान, एक से अधिक समाधान बता चुके हैं। तो अनंत समाधान बोलता है तो क्या करना होता है आपको, सिंपली क्या करना, उतना थ्योरी मत जानने जाइए। a/a2, b1/b2 और c1/c2 ये सभी आपस में इक्वल होते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप ए और बी को ले लीजिए, सिर्फ और सिर्फ इसको नाम दीजिएगा a1 b1, a2 b2। ठीक है, तो रखिए a1 को रखिए, a1 कितना हो जाएगा 5x, a2 कितना हो जाएगा 60x। x चाहे तो कांस्टेंट मतलब काट भी सकते थे, लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 35/x। हमने किसको किसको बराबर करने का कोशिश किया है, a और b को, किसको किसको बराबर करने का कोशिश किया है, a और b को। ठीक है, इसी को उठाते हैं। तो यहाँ से करिए, काटिए, 5 सतह कितना हो जाएगा 35, और 5 12 कितना हो जाएगा 60,
और एक्स एक्स तो कट ही गया है। ये एस थोड़ा, ये ओहो, ये तो एस है ना, हम 5 समझ लिए इसको, सॉरी। ये एस है, तो ये 5 सतह कितना हो गया 35। ठीक, अब कितना हो जाएगा 6 सतह, एस का वैल्यू कितना, एक्स एक्स कट गया, तो एस का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 सतह 42 यानी कि 420। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर 1 420। ठीक है, अगला सवाल देखिए, एकदम बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन लिया। आप विश्वास कीजिए, आंख मूंद कर आप प्रैक्टिस करते जाइए। ठीक है, एडवांस भी है बराबर और अर्थमेटिक भी है बराबर बराबर क्वेश्चन लिया, और अर्थ एडवांस का अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। एम एक कार्य का 3/4 भाग 12 दिन में कर सकता है। देखिए यहाँ पे आपको एकदम सिंपल टेक्निक से हम बताएंगे। यहाँ पे आप हल्का सा थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए। 3/4 भाग यानी कि 4 भाग में से 3 भाग पूरा कर रहा है वो 12 दिन में। तो किसी भी काम का 3 भाग 12 दिन में कर रहा है तो 1 भाग 4 दिन में, और टोटल काम यहाँ अगर 4 लेंगे तो 4 चौके कितना 16 दिन में। सेम इसका साथ काम करेंगे। एन 2/7 काम करता 8 दिन में, यानी 2 काम करता 8 दिन में, तो 1 काम करेगा 4 दिन में, तो 7 काम कितना करेगा 28 दिन में। 16 और 28 का लॉसा लेंगे तो कितना आ जाएगा 112। तो 16 सतह कितना हो जाएगा 112, और 28 चौके कितना हो जाएगा 112। आगे हमसे पूछता है तो दोनों मिलकर कार्य का 11/14 भाग, तो दोनों मिलकर कार्य का 112 का कितना 11/14, 11/14 कितना दिन में पूरा करेंगे। तो दोनों का इफिशियंसी यहाँ कितना है 7 और 4 कितना है 11। सवाल खत्म हो गया। 11 11 क्या हो गया कट गया, 14 8 कितना हो गया 112। कितना दिन में 8 दिन में। ऑप्शन नंबर 1 खत्म। अगला देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जितना अच्छा क्वेश्चन हो उतना अच्छा अप्रोच से हम आपको बता देंगे। एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या दी गई है 640 है, लिखे यहाँ पे 640, जिसमें से लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 है। लड़का और लड़की का अनुपात दिया गया है। यहाँ पे बॉयज़ है, यहाँ पे गर्ल्स है, बॉयज़ गर्ल्स। ठीक, बॉयज़ कितना है 5 है, तो 5 3 8, 8 का बराबर यहाँ लिख देते हैं। अगर 8 के बराबर लिख देते हैं तो 80 हो जाएगा 1 का वैल्यू, तो यहाँ हो जाएगा 5 यानी कि 400, और यहाँ आ जाएगा गर्ल्स कितना हो जाएगा 240। ठीक है, समझ में आ रहा है? अरे 5:3 में है तो कुल मान कितना हो जाएगा 5 3 8, 8 के वैल्यू का 640 के बराबर, तो 1 का वैल्यू 80 आ जाएगा। तो लड़का 5 है तो 80 पचे कितना हो जाएगा 400, और 80 तिया 240। एक विद्यालय में 30 लड़कियों का नामांकन और किया जाता है। पहले से जितनी लड़कियां थी और कितनी लड़कियां आ गई 30 लड़कियां। ओह, 30 जोड़ना है, गुना नहीं लिखना है। 30 लड़कियां और आ गई तो कितना लड़की हो गया 270। ठीक है, कह रहा है तो विद्यालय में लड़कों का नामांकन होना चाहिए ताकि लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 9 हो जाए। अच्छा, ये जो 270 है ये किसके अनुपात के बराबर आ रहा है 9 के अनुपात के बराबर। किसके अनुपात आ रहा है 9 के बराबर। तो इसमें अब भागा कर देना होगा कितना से 30 से। एकदम आराम से समझिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक, अब बोल रहा है कि 14 होना चाहिए लड़का का। कितना होना चाहिए 14। तो एक काम कीजिए, यहाँ पे 14 कब होगा, अगर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं +20 करते हैं, कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा। ठीक, लड़कों का अनुपात कितना करना है, तो लड़कों का अनुपात करना है 14, तो लड़का का संख्या करना है 14, लड़कों का संख्या कितना करना है 14, तो 14:9 होना चाहिए। तो ये 30 से भागा खाया, तो यहाँ भी हम लोग को 420 में कितना से भागा करना पड़ेगा 30 से, क्योंकि 14 थी कितना हो जाएगा 42। तो इस केस में 14 और 9 हो जाएगा। तो कह रहा है ताकि क्या कह रहा है कितने लड़कों को नामांकन करना चाहिए, तो कितना लड़का का नामांकन करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 3 20 लड़कों का नामांकन करना चाहिए। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। अगला सवाल देखिए, 2 बात इसमें बताएंगे, ध्यान से समझिएगा। इनका आयतन का अनुपात मांगा है 2 बेलन। ठीक, 2 बेलन है। तो यहाँ पे जो काम नहीं है ना, बेलन का पहले आयतन का फॉर्मूला जान लीजिए। बेलन तो बेलन का वॉल्यूम क्या होता है πr²h। अच्छा, 2 वॉल्यूम में पाई लिखिएगा तो पाई तो कट ही जाना है। देखिए लिख के दिखा देते हैं।
पाई आर स्क्वायर एच, दोनों वॉल्यूम का आयतन बोला पाई आर स्क्वायर एच, तो दोनों में से तो कांस्टेंट है पाई पाई, ये क्या होगा कट जाएगा, गुना करके फ़ायदा क्या, कुछ फ़ायदा नहीं है। अब वैल्यू रखते हैं आर स्क्वायर, तो दो बेलन की त्रिज्याएं दी गई है, पहला बेलन का त्रिज्या 2 है तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 गुना 2, और पहला बेलन का यहाँ पे हाइट दिया कितना दिया है 5, अनुपात दूसरा बेलन का कितना दिया अनुपात आर में 3, और एच कितना दिया दूसरा का 3, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 2 दूनी 4, 4 पचे कितना हो जा रहा है 20, और यहाँ 3 तिया 9, 9 तिया कितना हो जा रहा है 27, तो क्या अनुपात हो जा रहा है 20:27, ऑप्शन नंबर 3 खत्म। ठीक है, एकदम स्मार्ट अप्रोच से सब कर लेंगे। अगला सवाल कहता है 5 सदस्यों के एक परिवार में इस समय औसत आयु 33 है। ठीक है, इस समय अभी कितना है 33 साल का है। कह रहा है सबसे छोटा सदस्य 9 वर्ष का है, तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म से तत्काल पूर्व, एकदम ये वर्ड को एकदम नोटिस कीजिए, जन्म से तत्काल पूर्व, पूर्व बोला है, ठीक, इसको नोटिस पहले, तो ये छोटा जो बच्चा है अभी 9 साल का है, तो 9 साल पहले इन लोगों का आयु कितना रहा होगा, तो सबका एवरेज अभी कितना है 33 साल, 9 साल पहले कितना रहा होगा -9 कर देंगे, कितना जन था, कितना जन था, तो 5 सदस्य थे। ठीक है, तो इतना था 33 -9, लेकिन उस टाइम आदमी कितना था 4, कितना आदमी था 4 आदमी, क्योंकि बच्चा तो 9 साल पहले का बात है तो उस समय जन्म नहीं लिया होगा, लेकिन अब निकालना है, अब तो कितना हो जाएगा, अब परिवार की, तो सबसे छोटे जन्म के पूर्व परिवार की औसत आयु कितनी थी, तो 5 सदस्य का एक परिवार में इस समय औसत 33 है, जो सबसे छोटा वर्ष है तो कितना साल का है 9 वर्ष का है, तो इन लोगों का औसत आयु एवरेज निकालना, एवरेज, तो एवरेज कैसे निकलेगा, तो 33 -9, क्योंकि 9 साल पहले का बात हो रहा है 9 कर देंगे, और कितना जन रहा होगा 4, तो 4 से भागा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 33 में 9 घटेगा 24/4 × 5, 4 छके 24, तो 6 पचे कितना हो जाएगा 30, तो जो बच्चा है उसका जन्म से पहले इन लोगों का आयु कितना रहा होगा 30 का। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 है ना। अगला सवाल कह रहा है एक ट्रेन ए की गति बी की गति से 25 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। देखिए यहाँ पे लिखे ए, यहाँ पे लिखे बी, लिखते जाइए, चीज़ों को आसान बनाएंगे। कह रहा है ट्रेन बी द्वारा 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में जितना समय लगता है ए को 300 किलोमीटर तय करने में, ए कितना दूरी तय करता है 250, यहाँ लिखिए, बी कितना दूरी तय करता है 300, ए को जितना समय लगता है, ऑप्शन उठाते हैं, अगर ऑप्शन 60 उठाइएगा ए का प्रति घंटा 60, तो 250 से कटेगा तो ऑड हो जाएगा, इसीलिए इसको हटा देते हैं, कटने वाला को संभावित जो कट जाता है पूरा पूरी उसी को लेकर पहले कोशिश करते हैं। ठीक, तो अगर ए का स्पीड मान लेते हैं 50, तो कितना टाइम लग रहा है 5 घंटा। ठीक है, ए को लग रहा है 5 घंटा। कह रहा है कि ट्रेन बी द्वारा, अच्छा बी का बात कर रहा था क्या, उल्टा लिख दिया, अच्छा बी और ए कर देते, नाम ही चेंज कर देते यहाँ पे, इसका नाम बी कर देते, इसका नाम ए, ये है बी और ये है ए। ठीक है, अब ठीक है, अब बनाते हैं, तो ये हो गया ट्रेन बी द्वारा 250, 5 घंटा लगा 250 का दूरी 50 का स्पीड से, और ए को 300 किलोमीटर जाना। कह रहा था कि ए को 300 किलोमीटर दूरी तय करने में 4 घंटे कम लगते हैं, 4 घंटा कम लगता है। ठीक है, ए को 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में उससे 4 घंटे कम लगते हैं। यहाँ पे अब दूसरा अगर रखते हैं 50 काम कर रहा है, यहाँ ऑप्शन पुटिंग सही होगा, ए को 300 का किलोमीटर का दूरी तय करना, उससे 4 घंटे कम लगाने हैं। यहाँ पे ए का गति लेना है, किसका गति लेना है ए का, ठीक, ए का लेना है। ठीक है, ए को, तो देखते ए को 300 जाने में कितना लगता है, ए को 300 किलोमीटर दूरी तय करने में उससे 4 घंटा कम लगता है। अगर ए का स्पीड मान लेते हैं कितना 50 है ना, ए को पूरा काटिए इसको, अब लिखिए
ए को 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में, ए 300 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, ठीक है। बी कितना कर रहा है, 250। चलिए अब फ्रेश से बनाते हैं, ठीक है। ए को 300 किलोमीटर दूरी तय करने में, तो ए का गति अगर मान लेते हैं, ए का गति, ए का स्पीड अगर हम लोग मान लेते हैं, ए का स्पीड अगर हम लोग मान लेते हैं कितना, 50। 60 भी मान सकते थे, 6×5 = 30, लेकिन 60 250 से कटेगा कि नहीं, उसको छोड़ते हैं। तो यहाँ कितना घंटा लग रहा था, ए को 6 घंटा लग रहा था, ठीक। अब क्या कर रहा है कि ए की गति बी की गति से 25 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। जो ए की गति है बी से 25 ज़्यादा, यानी कि बी का गति कितना हो जाएगा, तो बी उससे 25 कम हो जाएगा, यानी कि उसका गति कितना रहा होगा, मात्र और मात्र 50 में आधा कर देंगे 25, तो कितना हो जाएगा 25, और 25 को 250 से काटेंगे कितना घंटा लगेगा, 10 घंटा। तो ए को लग रहा है 6 घंटा, बी को लग रहा है 10 घंटा। तो क्या कह रहा है, ए को 300 में तय करने में 4 घंटा कम लगता है। आप देख लीजिए इन दोनों का डिफरेंस कितना का है, 4 घंटा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 2, कि बी ए का गति कितना होना चाहिए, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन से इसको आप बना सकते थे, इजी क्वेश्चन था, ठीक। स्मार्ट अप्रोच यही होता है। एक दुकानदार अपने माल को लागत मूल्य से 25% अधिक पर अंकित करता है। यहाँ पे लिखिए एमआरपी और यहाँ पे लिखिए कॉस्ट प्राइस, डिस्काउंट वाला क्वेश्चन है। तो कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 100, तो एमआरपी कितना लिख दे रहा है, वह 125 लिख दे रहा है, ठीक है। आगे कह रहा है वह 3/4 माल अंकित मूल्य पर बेचता है। मान लेते हैं कि कुल सामान है उसके पास कितना है, 4 सामान है, क्योंकि 3/4 है, तो वह 3/4 माल अंकित मूल्य पर बेचता है। 3 सामान को कितना बेचा, अंकित मूल्य, यानी कितना बेचा, 375 रुपया में, और बचा सामान कितना, 1, और शेष माल अंकित मूल्य का 40% डिस्काउंट पर बेचता है। 40% डिस्काउंट मतलब 100 का कितना, 100 का 60% में बेचता है, और के गो सामान बेचना है, ए गो, बटा कितना हो जाएगा, 100। सही जाना है। और शेष माल अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य का 60%, ठीक है। शेष माल को कितना में बेच रहा है, अंकित मूल्य का कितना, 60% में। 20 × 60 20 × 50 100। डायरेक्ट काट सकते थे आप, कोई दिक्कत, 3/5 लिख देते डायरेक्ट। 25 × 75, तो जो ए गो माल को बेच रहा है वह कितना बेच रहा है, 75 रुपया में। तो टोटल सेलिंग प्राइस अगर निकालते हैं हम, टोटल सेलिंग प्राइस तो कितना हो जाएगा, 375 + 75, 450 है ना, 75 75 150, 450 रुपया। टोटल खरीदने में कितना लगा होगा, तो मान लेते हैं प्रत्येक वस्तु का दाम था 100 रुपया। टोटल कॉस्ट प्राइस, 4 गो वस्तु खरीदा है, 100 रुपया करके, तो कितना दाम लगा होगा, 400। फायदा कितना का हुआ, 50 का, कितना पे, 400 पे। तो 1/8, और 1/8 का वैल्यू कितना हो जाता है, 12.5। तो लाभ कितना हो जा रहा है उसको, 4 नंबर, 12.5% का। खत्म। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, उस तरह से हमको सोचना है इसका। एक काम करते हैं, यहाँ से सेक थीटा का वैल्यू निकालते हैं, जो क्वेश्चन में दिया सेक थीटा। सेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाए, y/2, टेन थीटा, टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, x/3। हमको निकालना है y²/9 माइनस y², x²/9 माइनस y²/4। हम लोग क्या जानते हैं, sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर कितना होता है, 1। तो यहाँ से अगर sec² का मान रखते हैं तो कितना रखना है, y/2 का होल स्क्वायर माइनस tan² थीटा, इसका मान कितना, x/3 का होल स्क्वायर बराबर 1। लेकिन बहुत जन गलती कर रहे हैं अभी भी। तो यहाँ पे देखिए आपको पूछा क्या है, तो आपको पूछा है क्या, x² पहले लिखिए, तो x²/9, 3 का स्क्वायर कितना, 9, माइनस y²/4, माइनस उधर लेके आ गए हैं, तो एक कहाँ माइनस चलाएगा, इधर। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, -1। किसी को नहीं समझ में आया तो हम फिर बता। यहाँ देखिए पहले क्या लिखा था, y, लेकिन हमारा क्वेश्चन में y कहाँ लिखना है, लास्ट में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ y प्लस था, तो इसको साइन चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1। समझ में आ गया। अगला सवाल
कह रहा है 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 4b प्लस 6a माइनस 3 है, तो a प्लस बी का मान। सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझिएगा। ए स्क्वायर, ठीक है, इसमें हम थोड़ा समझा के ही बना देंगे। एक लाइन भले बढ़ा देंगे हम, 4b प्लस 6a माइनस 9 माइनस 4, ठीक है। अब एक एक चीज़ इधर लेके आते जाएंगे। ए स्क्वायर है प्लस 6a और माइनस 9 इधर आएगा तो अच्छा प्लस 6 है ना, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 6 है, और माइनस 9 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक। फिर लिखेंगे प्लस बी स्क्वायर माइनस 4b प्लस 4, सब कुछ इधर लेके आ गए तो इधर कितना बचा, सिर्फ और सिर्फ 0, ठीक है। यहाँ से निकालेंगे, अगर आप देखिएगा पूरा तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ देखिएगा a माइनस 3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़िएगा तो a स्क्वायर माइनस 2ab, तो फार्मूला से 2 a से a है और b में कितना है 3, तो 2 3 कितना हो जाएगा 6, और b का स्क्वायर कितना रहेगा 3, 3 का स्क्वायर 9। उसी तरह से दूसरा वाला का है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी लिखा हुआ है बराबर 0। तो यहाँ से इधर और लगाइएगा तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 और b का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। तो हमसे पूछा a प्लस बी का, तो a प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 जोड़ 2 यानी कि 5, ठीक है। a माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर भी 0 और b माइनस 2 का होल स्क्वायर भी बराबर 0। ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट चढ़ जाएगा, 0 का रूट 0 हो जाएगा, फिर माइनस 2 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। उसी तरह से a माइनस 3 का भी 3 हो जाता है ना, तो 3 2 कितना हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर 3 आ रहा है समझ में। अल्टरनेट वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में 110% छपेगा। कह रहा है क और ख है, दो आदमी है, एक आदमी है क, एक आदमी है ख। कह रहा है ये 9 दिन में पूरा कर सकता है, ये 15 दिन में पूरा कर सकता है। इन दोनों का लौसा लेंगे कितना आ जाएगा, तो एकमात्र विकल्प बचता है 135, तो ये 15 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 9, सही है, ठीक है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, अगर आप ध्यान देखिए अल्टरनेट करके काम कर रहे हैं, एक बार क काम कर रहा है, एक बार ख, फिर क फिर ख, ऐसे 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 रिदम से चल रहा है। पहले काम कौन स्टार्ट कर रहा है, क कार्य को क्या कर रहा है आरंभ कर रहा है, और अल्टरनेटली करके कर रहा है। तो अल्टरनेट वाला बताए हैं कि 2 घंटा में काम कितना हो जाएगा, तो क 1 घंटा में काम करेगा 15, ख 1 घंटा में काम करेगा 9, तो 2 घंटा में काम हो जाएगा 15 प्लस 9 यानी कि 24। 2 घंटा में कितना काम हो जा रहा है 24। तो एक काम करिए, आपको पहुंचना है 135 के पास, तो गुना करके पहुंच जाइए, आसानी होगा। हाँ, अगर हम एक काम करते हैं 24 पचे 120 कर देते हैं, क्योंकि 24 छके 144 हो जाएगा, 135 से काम करना है, तो 24 पचे 120 काम कर लिए। तो इधर 5 से गुना किए तो इधर भी 5 से गुना करेंगे, तो 10 दिन में मेरा कितना काम हो रहा है 120। 10 दिन में 120 काम हो रहा है। ये एक बार 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 5 दिन तक किसी तरह से काम हुआ। अब पारी है जाने का, किसका जाने का पारी है, तो अब पारी है जाने का क का, क्योंकि पहले क कर रहा है फिर ख कर रहा है, क ख क ख क ख क ख, इसी तरह से। तो अब पारी है क का, तो क जाएगा तो कितना दिन काम करेगा, क एक एक दिन करके काम करेगा, तो क एक दिन काम करेगा तो 10 सारे 11 हो गया। इधर क जाएगा तो क का इफिशियंसी कितना है 15, तो जाके कितना काम कर देगा 15, तो टोटल काम कितना हो गया 120 में 15 जोड़ देंगे तो 135, इतने तो काम करना था, तो कितना दिन लग जाएगा 11 दिन, ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इससे अच्छा अप्रोच और नहीं बता सकते हम आपको। अगला, त्रिभुज एबीसी में ए बी 70 है, बी सी 130 है। देखिए यहाँ पे लिखिए, आप दोनों को जोड़ दीजिए, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी, सबको जोड़ दीजिए, तो ऊपर में 70 70 और प्लस नीचे कितना 130, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 200। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे ए बी सी, और आप जानते हैं, क्या जानते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि यहाँ पे लिख देते हैं ब्रैकेट में ए बी
सी बराबर कितना होता है 180 डिग्री। ठीक, चूँकि तो यहाँ से ए बी सी 180 हो जाएगा, यहाँ ए बी सी तो यहाँ से 180 और प्लस एंगल सी लिखते हैं सिर्फ, बराबर कितना 200। तो यहाँ से एंगल सी का मान आ जाएगा, तो एंगल सी कितना हो जाएगा, तो 200 में ये घटेगा 180 कितना आ जाएगा 20 डिग्री। एंगल सी मिल गया भैया। एंगल ए पूछा है तो बी और सी का पता था, तो बी और सी का पता था तो यहाँ लिख देते हैं। तो बी कितना हो जाएगा, तो सी और बी जोड़ के कितना था, बी और सी जोड़ के 130 था, तो ये कितना हो जाएगा 110। बचा सवाल ए का, तो ये 11 दूनी 13 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 5 13 5 18 यानी कि 50 डिग्री, क्योंकि तीनों जोड़ के कितना होता है त्रिभुज का 180 डिग्री। ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ रहा है, मज़ा आ रहा है? अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लग रहा होगा। बनाइए। 6 दूनी 12 एक 13/6, एकदम काम का बात करेंगे हम लोग, टू दी पॉइंट बात करेंगे, ठीक है। प्लस 18 कम 18 31/18, घटाओ 1/6। देखिए डायरेक्ट कुछ करते हैं आप, देखिएगा ब्रैकेट गुना 16 4 से भागा कितना हो जाएगा 4, ठीक। अच्छा 13/6 और इसमें -1/6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12/6। अब 12/6 मतलब 2 होता है, प्लस 31/18, तो कितना हो जाएगा। तो अगर आप इसका लॉसा लेकर करिएगा ना, लॉसा लेकर करिएगा तो 6 18 का लॉसा कितना हो जाएगा 18, तो ऊपर में कितना हो जाएगा, एक ही बार कर देना हम 67, ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा 4, बाहर में था 2 दूनी 4 2 9 18, नीचे 9 रहने वाला है। आपको दिख ही रहा है कि 134/9, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, है ना। अगला सवाल, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है, कोई भी ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल है, तो समबाहु है तो ए तो तीनों भुजा जुड़ के कितना हो जाएगा 3a, और यही बराबर बोला है कितना हो जाएगा 18, तो ए का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा डायरेक्ट 6 तब 18 होगा। माध्यिका की लंबाई, तो माध्यिका की लंबाई जानते हैं, माध्यिका की लंबाई शॉर्ट में लिख दिए m की लंबाई, इजी है, a √3/2, ए का वैल्यू कितना 6 √3/2, काट देंगे तो कितना हो जाएगा 2 3 6 यानी कि 3√3, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 3√3, ऑप्शन नंबर 3। कंसेप्ट पता रहता है तो इजी क्वेश्चन लगता है, नहीं पता रहने से तो थोड़ा हार्ड लगेगा हम लोगों को। आगे आते हैं, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जितना अच्छा है आराम से समझने का आप कोशिश कीजिएगा। कहता है एक कमीज के क्रय मूल्य विक्रय मूल्य 960 और 1392, यदि मोल भाव करके ग्राहक ने विक्रय मूल्य के क्रय मूल्य को 10% के बराबर कम किया तो लाभ प्रतिशत बताइए। कैसे लगाएंगे ध्यान से देखते जाइए। अच्छा एक काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है, कॉस्ट प्राइस यहाँ कितना है और सेलिंग प्राइस यहाँ कितना है लिख लीजिए। तो कॉस्ट प्राइस है क्रय मूल्य 960 रुपया और विक्रय मूल्य कितना है 1392 रुपया। क्या कर रहा है, मोल भाव करके ग्राहक ने विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य का 10% के बराबर कम किया। किसका 10% कम किया, तो किसका कम किया, विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य का 10%, क्रय मूल्य कितना 960, तो 960 का 10% 1/10 96 रुपया कम किया, ठीक है। दाम कितना था 1392, दाम कितना था 1392, तो सेलिंग प्राइस अब कितना होगा 1392 - 96, तो कितना हो गया आपका यहाँ से 1296, 96 96 92 होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब कह रहा लाभ कितना हो रहा है, तो बस यहाँ से इजी हो गया, तो लाभ निकालना, लाभ कितना का हो रहा है
तो लाभ तो आपको साफ साफ दिख रहा है, लाभ कितना हो जाएगा। तो 1296 में अब बेचा जा रहा है, 960 माइनस कर देंगे इसमें तो लाभ आ जाएगा। लाभ हो रहा है 6, 9 में 6 गया 3, 12 में 9 गया 3, 336 रुपये का लाभ हो रहा है। तो लाभ नहीं निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है ना, लाभ का प्रतिशत निकालना है। तो लाभ का परसेंटेज आराम से निकाल दीजिएगा, प्रॉफिट परसेंटेज, परसेंटेज प्रॉफिट 336 रुपया। किसका किसका ऊपर निकालेंगे, तो क्रय मूल्य 960 इंटू 100, 0 0 कटेगा ऊपर वाला। अब बोलिए 4 से काटें, कट रहा है, 4 से काटेंगे 24 बार में, 4 8 32, 4 चौके 16, फिर 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 छक्के 24, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, और 2 पचे 10, 7 पचे कितना हो गया 35। तो कितना परसेंट हो गया 35%, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आ रहा समझ में। अगला सवाल कह रहा है एक पेंसिल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 35% अधिक है। यहाँ लिखिए अंकित मूल्य एमआरपी, यहाँ पे लिखिए कॉस्ट प्राइस। ये शायद बन गया ना, क्या नहीं पता। अंकित मूल्य 135 है, क्रय मूल्य कितना है 100, नहीं बना। दुकानदार द्वारा अपनी पेंसिल को न किसी लाभ न किसी हानि पर बेचना, तो छूट कितना का देना चाहिए। बेचना कितना में चाहता है, तो बेचना चाहता है तो मान लीजिए वो 135 का दाम जो रखा है ना उस पर X% का छूट देता है। और कह रहा है दुकानदार ना तो लाभ या हानि में बेचना चाहता, मतलब दाम कितना रखना चाहता है 100, तो ये जो बेचने का दाम होना चाहिए वो 100 ही होना चाहिए। सवाल ख़त्म। तो यहाँ से अगर X का वैल्यू निकालिएगा 0 0 0 0 बटा 135, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर कितना के बराबर आ जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 74 के आसपास आएगा, 74 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से कर देंगे। देखिए कर देते हैं। काटिए, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 बीसे 100। अब 27 से करिएगा तो 27 चौके 108 हो जाएगा। अब 20 चौके 80 हो जाएगा, और 80 पार करने का मतलब यहाँ 20 से कुछ ज़्यादा आ रहा है, तो 25 वाला आंसर हो जाएगा। अप्रॉक्स लगा लीजिएगा क्योंकि आंसर बहुत दूर दूर तक है। ठीक है, आगे आते हैं। कह रहा है दो संख्या x और y दो संख्या x और y को समझिए, और z का क्रमशः 18 और 30% है। तो जो पहली बार है x वह कितना है, z का 18%। दूसरा बार जो है y z का कितना है 30%। और इन दोनों को जब तुलना करेंगे, हम लोग तुलना करते हैं, समीकरण 1 नाम देते हैं इसका, और इसका नाम देते हैं समीकरण 2। इन दोनों को जब तुलना करेंगे तो z का 18 बराबर z का 30। बहुत तरीक़ा से इसको बना सकते, बहुत तरीक़ा से, ज़रूरी नहीं यही अप्रोच से लगाई, जो मेरा दिमाग में तुरंत आए वही कर दे रहे हैं। काट दें परसेंट, 6 3 18, 6 5 30। तो यहाँ से देखिएगा x का वैल्यू 3z, और यहाँ से देखिएगा y का वैल्यू कितना 5z। ठीक, तो कितना ज़्यादा है, तो कह रहा है y x का कितना परसेंट है, y कितना भैया, y 5z है। किसका रिस्पेक्ट में बताना है, x का 3z इंटू 100, 500/3 यानी कि 166, तो 167% हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आ रहा समझ में।
अगला सवाल कह रहा है 8.75% का दर से साधारण ब्याज 8400 रुपये की राशि, साधारण दर से साधारण ब्याज पर 8400 रुपये की राशि निश्चित समय, तो पहले समय निकाल लीजिए, समय निकालिए टी, टाइम कितना हो रहा है, तो टाइम का फॉर्मूला 100 गुना ब्याज। साधारण ब्याज पर 84 के निश्चित समय में इतना हो जाती, तो ब्याज कितना हो रहा है, तो यहाँ से ब्याज देखिएगा घटा करके, तो 6 में 0 घटेगा 6, यहाँ हो जाएगा 4, ठीक है। 6 में 0 घटा 6, 4 में 0 घटा 4, और यहाँ कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा शायद आपका 84 6 90, 90 20 110, 26 46 हो जा रहा है, बटा मूलधन कितना 8400 इंटू ये जो रेट लिखा हुआ है 875, ऊपर कर दे रहे, बिंदी हटा के 100 कर दे रहे। यहाँ से जो जो काट पीट होगा ना वही करिएगा, ज़बरदस्ती नहीं करना है, ठीक, आराम आराम से सोचेंगे। 0 0 कट गया, 25 चौका 100, 25 तिया 75, सॉरी 25 तिया 75 और 25 25 125, ठीक। और काटने के बारे में सोचना है, 4 से काटेंगे इसको 21 बार में, और 21 से ऊपर वाला कट जाएगा तो ठीक है, 21 से कम 21, 21 54 बचा ना, 21 दूने 42, 12 बचा, 21 छक्के 126, 3 चौके 12, 3, अब छोड़ दीजिए, टी इतना आ गया, रहने दीजिए उसको। हमको बोलता है कि 9600 का राशि साधारण ब्याज क्या होगा। अब हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है कितना रुपया का, 9600, मूलधन गुना समय, समय कितना है, दर कितना है 875 बटा 100, और उसके लिए भी 100 लिखेंगे, 75 हटाने वाला का। अब कैलकुलेशन कर लीजिए, ख़त्म, 0 0 कट गया, ठीक है। 135 से कटेगा डायरेक्ट, 13 छक्के 78, 5 छक्के, छोड़िए उसको देखते बाद में। और कोई कट रहा है, ये 35 है, सिर्फ और सिर्फ 35 है, ठीक, ये सिर्फ और सिर्फ 35 है, तो 35 से इसको काट देंगे, कितना बार में कटेगा 35 से, तो 35 दूनी 70, और 35 दूनी 70, और 35 पचे 175, कट गया, 25 चौके 100, 4 से काटेंगे इसको 24 बार में, तो 6 चौके 24 वाला आंसर हो जाएगा यूनिट डिजिट, 4 छक्के कितना हो जाएगा 24, तो कितना हो जाएगा 3024, ठीक है। उतना काम करने के बाद एक राहत वाला ये काम था कि यूनिट डिजिट से हम लोग आंसर टिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 4। थोड़ा सा छोटा जगह लिखने में प्रॉब्लम होता है इसलिए लेट लगता है, और कोई बात नहीं है। अगला सवाल कह रहा है कुल खर्च का औसत खर्च किस मद में हुआ है, तो कुल खर्च का औसत मद, अच्छा यहाँ पे देखिए ना एकदम इजी है, टोटल कितना है 360, टोटल कितना है 360, इसका औसत निकालेंगे, 5 जन है, 1 2 3 4 5 जन है, तो औसत कितना आएगा 72, तो 72 डिग्री किस में है, सीमेंट, ऑप्शन नंबर 2, खत्म। इसी पे आधार एक और सवाल है, बहुत सारा क्वेश्चन है इसका, आज 2 क्वेश्चन लाए हैं, कल 2 क्वेश्चन, इसी तरह से लगा के हम लोग DI भी करते जाते हैं ना। इस्पात सीमेंट ईंट पर खर्च का अनुपात बताइए, इस्पात सीमेंट और ईंट, इस्पात सीमेंट ईंट 36 72 54, 36 72 54, 18 दूनी 36, 18 चौके 72, 18 तिया 54, ऑप्शन नंबर 1। कोई दिक्कत है नहीं, तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, सारा 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है, रोज़ 20 क्वेश्चन का रहता है, बहुत ही कम समय में अच्छा टाइप का हम लोग प्रैक्टिस सेट करते हैं। उम्मीद करते हैं आपका प्रैक्टिस सेट आपके लिए हेल्पफुल साबित होता है और आप लोग को ज़रूर कुछ सीखने को मिलता है। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नहीं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।